वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईसी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.8। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करने वाले हैं और कैसे हम उन्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। हमें वो दो नंबर चाहिए जिनका सम 24 रहे लेकिन उनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम दो नंबर ले लेते हैं। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड पहला नंबर x है और क्योंकि दोनों का सम 24 है तो दूसरा नंबर होगा हमारे पास 24 माइनस x। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमने कर दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं dp अपॉन dx। जैसे हम f डैश x लिखते थे वैसे dp अपॉन dx। ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे d2p अपॉन dx स्क्वायर। डबल डिफ्रेंशिएशन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें लगाएंगे -2। अब क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू तो पहले हम निकालेंगे टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली पुट करेंगे। लिख देंगे नाउ dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है 24 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 2 यानी कि 12। x की वैल्यू 12 आ गई, सिर्फ एक ही वैल्यू आई है। इसका मतलब है यही पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा होने वाला है या लोकल मिनिमा होने वाला है और जो भी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा होगी क्योंकि एक ही पॉइंट आया है। तो हम चेक करेंगे ये मैक्सिमा है या मिनिमा। उसके लिए हमें देखना है d2p अपॉन dx स्क्वायर। कब? वो हमें देखना है x इज इक्वल्स टू 12 पे। x इज इक्वल्स टू 12 पे -2 आया है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -2 विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 12 यानी कि एक नंबर हमारा 12 हो जाएगा। तो एक नंबर 12 आ गया। दूसरा नंबर क्या होगा? यहाँ पे लिख लेंगे हेंस the required numbers are 12 and 24 minus 12 होगा 12 यानी कि दोनों नंबर हमारे 12 है and this will be our answer. Two sum of two numbers is 20 and find the numbers. फर्स्ट केस है जब दोनों का स्क्वायर्स का सम मिनिमम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं लेट the numbers be x and 20 minus x क्योंकि सम 20 है। यहाँ पे फर्स्ट केस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। s ले लेते हैं। s इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि दोनों नंबर के स्क्वायर्स का सम निकालना है तो ये ऐसे ही होगा। फिर निकाल लेंगे ds अपॉन dx। ये हो जाएगा 2x प्लस 220 माइनस एक्स और इस माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 ऐसे लिख लेंगे। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 2x यानी कि 4x माइनस 40। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया फिर से x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे लिखेंगे नाउ ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ऐसा किस लिए? हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालना है। हमें देखना है कि कब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 4x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 के इक्वल। अब सिर्फ एक ही पॉइंट आया तो इस पर चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमम होने वाला है या मिनिमम होने वाला है। तो यहाँ पे चेक करेंगे d2s अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज s इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 10। जब एक नंबर 10 है तब ये s जो सम है हमारे स्क्वायर्स का वो मिनिमम है। इसका मतलब है यहाँ पे लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 20 माइनस 10 यानी कि 10। दोनों नंबर 10 हैं।
सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ अदर, और वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट लिख लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, पी लिख लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, बस इसे थोड़ा सा ऑब्वियस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एस और पी का यूज़ किया है। एक काम करते हैं, ये 20 माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा डिफ्रेंशिएट करने में। और दूसरा जो हमने x लिया है इसका हम क्यूब ले लेंगे, x क्यूब। इसे हम यहाँ पे चाहें तो ओपन करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 400 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और यहाँ बाहर x क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 400 x क्यूब प्लस x की पावर 5 माइनस 40 x की पावर 4। अब हम निकालेंगे डी पी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 ज़ा 1200 एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 माइनस 160 एक्स क्यूब। इसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर हो जाएगा डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2400 एक्स प्लस 20x क्यूब माइनस 480 एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू टर्निंग पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है हमें 1200 एक्स क्यूब प्लस 5x टू द पावर 4 माइनस 160 एक्स क्यूब को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 5x टू द पावर, सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ पे हम चाहें तो 5x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 240 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 32x इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 240 है, यहाँ पे 240 के फैक्टर्स करेंगे, 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 10 ज़ा 20 और 12, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20x माइनस 12x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे से और सॉल्व करें तो ये जगह 5x स्क्वायर x कॉमन x माइनस 20 माइनस 12 कॉमन x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5x स्क्वायर x माइनस 12 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0, 12 या फिर 20, इनमें से कुछ भी हो सकता है। डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली थी, हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, सारे पॉइंट्स पे चेक करके देखेंगे कि कब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें, यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 0 कितनी वाली है, ये 0 होने वाली है, यानी कि ये वैल्यू ना मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इससे हम आगे और जज नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 12 डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 12, वो कितना होने वाला है। काम करते हैं, यहाँ पे हम 20x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 20x कॉमन ले लेंगे, x है हमारे पास 12, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 120 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस यहाँ पे 240 इंटू 12, इस तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 12, 240 लिख लेते हैं, यहाँ पे 120 प्लस 144 हो जाएगा 264 माइनस 240 इंटू 12 अगर करें तो ये हो जाएगा 2880। अब ऑब्वियसली ये देख के तो पता चल ही रहा है कि ये नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, इसे कैलकुलेट करके आप लिख देंगे लेस देन 0। देयरफॉर P इज मैक्सिमम when x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 पे p मैक्सिमम है। जब x इज इक्वल्स टू 12 है तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या होगा वो भी लिखेंगे, सेकेंड नंबर इज 20 माइनस 12 यानी कि 8, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 20 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 20 यानी कि 48000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 30, यहाँ पे इंटू 2 है तो ये हो जाएगा 16000 और फिर एक और 0 माइनस
यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा 192,000। इसको सॉल्व कर लें, ये आएगा 16,000 के इक्वल विच इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर P इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 20। पर हमें सिर्फ मैक्सिमम वाली वैल्यू चाहिए, हेंस क्या हो जाएगा, P हैज़ maximum value when the numbers are 12 and 8 and this will be our answer। पार्ट पिछले में सम दिया था, इसमें हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेंगे let the numbers be x एंड एक नंबर x है, दोनों का प्रोडक्ट 16 है, यानी कि दूसरा नंबर 16/x हो सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 ही मिलने वाला है। फर्स्ट पार्ट देखें तो दोनों का सम लीस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू x प्लस 16/x। अब हमें चेक करना है कि ये लीस्ट कब होने वाला है सम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ds/dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 16/x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया है नॉर्मली, एंड यहीं पे लिख लेते हैं d2s/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे और डिफ्रेंशिएट करें, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये जगह माइनस 16, x की पावर -2 है ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -2/x क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास 32/x क्यूब के इक्वल। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ ds/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे हमें मिलेगी x की वैल्यू जहाँ पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिलने वाला है ये सम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 16/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x स्क्वायर माइनस 16 होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसे और सॉल्व करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4 और -4 के इक्वल। बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे बट x इज़ ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव ही लेना है, हमें दोनों नंबर पॉजिटिव लेने हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल। अब हम इस पर चेक करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 4 d2s/dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 32/4 का क्यूब, 4 का क्यूब होगा 64, तो ये कैंसिल आउट हो के आ जाएगा हाफ विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। अब लीस्ट और मिनिमम का मतलब सेम ही होता है, लीस्ट का भी मतलब कम होता है और मिनिमम का भी मतलब कम ही होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज s इज़ लीस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लिख लेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 एंड दूसरा नंबर क्या है 16/4 यानी कि 4, यानी कि हमारे दोनों नंबर्स हैं 4 के इक्वल। सेकेंड पार्ट में अगर देखें सेम क्वेश्चन में, तो नंबर्स हम x और 16/x लेंगे, तो यहाँ पे हमें सम लेना है एक नंबर का और दूसरे नंबर के स्क्वायर का। तो पहला नंबर हम सम ले लेंगे 16/x प्लस दूसरा नंबर हम लेंगे x स्क्वायर। ऐसे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ऐसा कोई और चीज़ नहीं है। अगर 16/x का आप होल स्क्वायर लिखेंगे तो हो सकता है आपको वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर को कुछ भी ले सकते हैं अनटिल और अनलेस स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे ds/dx निकालेंगे तो हो जाएगा -16/x स्क्वायर प्लस 2x एंड d2s/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जगह 32/x क्यूब प्लस 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ ds/dx इज इक्वल टू 0। क्यों, हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो x का पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -16/x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -16 प्लस 2x क्यूब होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर साइड में सॉल्व कर लें तो जगह -16 प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है 2x क्यूब इज इक्वल टू 16। 2 और 16 कैंसिल करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 के इक्वल। x 2 के इक्वल आ गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये सम लीस्ट होने वाला है या नहीं।
यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 2 d2s अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2। अब यहाँ पे देखें तो 8 4 ज़ा 32, 4 प्लस 2 6 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर s इज़ लीस्ट when x is equals to 2 and hence the required numbers are, एक तो 2 and दूसरा नंबर है 16/2 यानी कि 8 and this will be our answer। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से आप x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई। हेयर हम इस एक्स वाई क्यूब को ले लेते हैं p के इक्वल। हमें एक्स वाई की वैल्यू तब निकालनी है जब ये चीज़ मैक्सिमम है, जब ये p मैक्सिमम है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें p की, x की, तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई क्यूब। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी अपॉन डी वाई निकाल लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमने लगाया है प्रोडक्ट रूल। 3 हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिया जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। इसके बाद हम इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d2p अपॉन डी वाई स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 12y कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस y। ये हमारा dp अपॉन dy आया था, यहाँ पे लिखेंगे नाउ dp अपॉन dy इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम यहाँ पे 4y स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y या तो 0 है या फिर 45 के इक्वल है। बट क्वेश्चन में हमें दिया है x और y दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो y 0 तो नहीं हो सकता, जिसका मतलब है y इज़ इक्वल्स टू 45। तो हम एट y इज़ इक्वल्स टू 45 चेक कर लेंगे। एट y इज़ इक्वल्स टू 45 हम निकालेंगे d2p अपॉन डी वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 12। y था हमारे पास 45 और यहाँ पे था हमारे पास 30 माइनस y। 45 इंटू 12 हो जाएगा 540, ये है माइनस 15। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस में आने वाला है, यानी कि ये लेस देन 0 है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं p इज़ मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल्स टू 45, यानी कि y की वैल्यू जब 45 है तो p मैक्सिमम होगा। यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 45 एंड x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 यानी कि 15 एंड दिस विल बी आवर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन 2 नंबर्स आपको x y गिवन ही है, x प्लस वाई देयर सम इज 35। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 35 माइनस वाई। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेयर p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, जिसका मतलब है p इज इक्वल्स टू x की जगह हम लिख देंगे 35 माइनस वाई और ये y की पावर 5, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। फिर हम करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से dp अपॉन dy आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा 235 माइनस वाई और इस माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन -1, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमें एक बार इसे और डिफ्रेंशिएट करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 35 माइनस वाई को कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ पे बचेगा 35, वाई टू द पावर 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5, 35 माइनस वाई माइनस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2y ऐसे, तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई टू द पावर 4, ये हो जाएगा हमारे पास 35 इंटू 5
175 माइनस 5y माइनस 2y हो जाएगा हमारे पास 7y। यहाँ से अगर आप चाहें तो 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7, 35 माइनस y टू द पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वैसे हमारे पास बचेगा यहाँ पे 25 माइनस y और ये y टू द पावर 4। मैं क्या करने वाली हूँ, इसे ऐसे लिख लूँगी 7, 35 माइनस y, ये लिख लेंगे 25 y टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 5। डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा इजी रहेगा। d2p अपॉन dy स्क्वायर निकाल लेते हैं, d2p अपॉन dy स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे 35 माइनस y, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 25 4 100 y क्यूब माइनस 5y टू द पावर 4, उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि 25 y टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 5, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये y क्यूब यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 y क्यूब, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 35 माइनस y, यहाँ पे हमारे पास बचेगा y क्यूब कॉमन लेने के पास 100 माइनस 5y माइनस, यहाँ से भी हमने y क्यूब कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 25y माइनस y स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से ये इतना बचा है। इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ पुट करनी है तो हम इसे इतने पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ dp अपॉन dy इज इक्वल्स टू 0। ये किस लिए, ये हम कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे पॉइंट निकाल सकें कि मैक्सिमम और मिनिमम होने के चांसेस कहाँ पे हैं, यानी कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू आई थी dp अपॉन dy की, तो ये देखिए 7, 35 माइनस y, यहाँ पे हमारे पास है ये 25 माइनस y और ये y की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से y की वैल्यू या तो 0 है या फिर 25 है या 35 है। तो यहाँ से अगर आप देखें बट x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें दिया है x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। जब y ग्रेटर देन 0 दिया है यानी कि ये y इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती। जब y इज इक्वल टू 35 होने वाला है, तो अगर आप x की वैल्यू देखें तो वो है 35 माइनस y। अगर y 35 है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू 35 भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 25, बाकी किसी पे हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 25, हम चेक करेंगे d2p अपॉन dy स्क्वायर की वैल्यू। तो ये हम इसमें चेक करके देखते हैं, ये है 7, 25 का क्यूब, यहाँ पे 35 माइनस 25 हो जाएगा हमारे पास 10, ब्रैकेट में अगर देखें तो 100 माइनस 25 5 हो जाएगा 125, यानी कि ये आएगा -25 माइनस 25 माइनस, यहाँ पे अगर y कॉमन लेके लिख लें, यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 25 माइनस 25 विच इज़ 0। तो ये इस तरह से लिख लिया, ये टर्म तो 0 हो गया, ये हो गया 7, 25 का क्यूब, यहाँ पे हमारे पास है ये -250, दो प्लस में एक माइनस में, ये लेस देन 0 है। हमें वैल्यू नहीं पता करनी होती है, हमें बस पता करना होता है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे P इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 25। यहाँ पे आंसर लिख देंगे, हेंस y इज इक्वल टू 25 and x is equals to 35 minus 25, that is 10, and this will be your answer.